हे पापी मानव, इधर आओ, थोड़ा नज़दीक आओ। तुम्हें पता है कि तुम कितना पाप कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो? तुम्हें पता है? कभी अपने अंदर झाँक के देखा है कि तुम कितना पाप कर रहे हो, कितना अधर्म कर रहे हो? अरे धर्म की राह पे चलो, अच्छे कर्म करो, तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हें अच्छा बनाएँगे, तुम्हारे साथ अच्छा होएगा। आप लोग बुरा कर्म करते हो, तभी आपके साथ बुरा होता है। आप लेकिन ये सब चीज़ देखते नहीं हो, अपने अंदर झाँक के देखते नहीं हो कि तुमने क्या बुरा कर्म किया। इतना सा भी बुरा कर्म कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, तो तुम्हारे साथ होगा आगे जाके, समझे? तुम छोटी-मोटी चीज़ों पे ध्यान दो कि तुमसे क्या गलतियाँ हो रही है, समझे? उस पे ध्यान दो। अच्छे कर्म करो, अधर्म की राह पे मत चलो, अधर्म मत करो। मेरे वीडियो देखा करो, समझ में आएगा कि क्या ज़िंदगी में करना चाहिए, क्या अपने जो जीवन है उसमें करना चाहिए, कैसे सुधार लाना चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए। मेरे वीडियो सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को, मेरे वीडियो देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करते हैं मेरे चैनल पे। मैं हूं आप सभी का दोस्त शिवा। मैं कुछ ग्रंथों द्वारा आप सभी का मार्गदर्शन करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप धर्म की राह पे चलो, अधर्म की राह पे मत चलो, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो। मैं ये सब समझाना चाहता हूं। आप मेरे वीडियो देखो, समझो, आपको तभी समझ में आएगा, और पूरा वीडियो देखा करो, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पापी मानव, आज हम फिर से गरुड़ पुराण के दर्शन के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले हम 3 वीडियो बनाए थे और 3 पार्ट बनाए थे गरुड़ पुराण के दर्शन के। ये चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में 29वां दर्शन बताता है हमें विवेकी मनुष्य जीने की कला सीखे और मृत्यु तथा सद्गति का मार्ग प्रस्तुत करे, बंधन में डालने वाले कर्मों से बचे। इसका अर्थ है समझदार व्यक्ति को सच्चाई के साथ, शांति के साथ, जागरूक के साथ जीना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, धर्म की राह पे चलना चाहिए कि बुढ़ापे में मरने के बाद उसको इस बात का पछतावा ना होए कि वो अधर्म किया, पाप किया, उसको इस बात का पछतावा ना होए। उसके मरने के बाद उसकी मुक्ति जब होए तो मुक्ति मिल जाए उसको, उसको उसका जो रास्ता है, मरने के बाद एक जो रास्ता होता है वो सुधर जाए। मतलब अगर वो अच्छे कर्म किए रहेंगे तो वो सुधर जाएगा, एकदम अच्छे से चला जाएगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी। अगर वो पाप किया रहेगा तो उसके रास्ते बहुत बेकार हो जाएँगे। इसके लिए कहते हैं कि आप अच्छे कर्म करो। व्यक्ति को समझदार रहना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, धर्म की राह पे चलना चाहिए। मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि आप धर्म की राह पे चलो। आप धर्म की राह पे चलोगे, आपके मरने के बाद आपका जो रास्ता रहेगा वो एकदम अच्छे से हो जाएगा। नहीं तो आप अगर बुरे कर्म करोगे तो आपका बुरा कर्म आपका रास्ता खराब कर देगा आपके मरने के बाद। इसमें फिर बताता है कि बंधन में डालने वाले कर्मों से बचें। बंधन में डालने वाले कर्मों से बचें, इसका अर्थ मतलब बताता है कि जो बंधन मतलब लालच, मोह, माया, ये सब होता है ना, पाप करते हो, जो अधर्म करते हैं, मतलब जो ज़्यादा करके अधर्म करते हैं, किसी को लालच रहता है, मोह रहता है, अधर्म की राह पे चलता है, इन सब कर्मों से बचो। मतलब इन सब से दूर रहो, तभी आपका रास्ता सुधर जाएगा, तभी आप धर्म की राह पे चल पाओगे। इसका अर्थ ये बताता है विवेकी मनुष्य मतलब समझदार व्यक्ति को ये करना चाहिए। समझदार तो सब हैं, बस वो समझदार बने, अधर्म की राह पे ना चले, धर्म की राह पे चले, तभी उनका रास्ता सुधर जाएगा। लालच से दूर रहो, मोह से दूर रहो, अहंकार से दूर रहो। आप अहंकार मत करो किसी चीज़ का, अगर आपके पास दिया है तो दिया है, आपसे भी बड़े बहुत हैं, लेकिन अहंकार मत करो उस चीज़ का। आपसे कोई गलती होता है तो भगवान को बोलो, माफ़ी माँगो उनसे कि गलती हो गया, मैं आगे ऐसी गलती नहीं करूँगा। अच्छे कर्म करो, धर्म की राह पे चलो कि मरने के बाद आपका रास्ता सही हो जाए। गरुड़ पुराण का 30वां दर्शन बताता है, दान, दया तथा इंद्रिय नियंत्रण भूलोक में सन्मार्ग समुच है। इसका अर्थ है कि आप दान करो, दया करो, अपने मन को शांत करो। ये सब करोगे तभी आप पृथ्वी पे सत्य राह पे जाओगे, सत्य मार्ग पे जाओगे। सब बोलते हैं ना, दान करो, किसी का दान करो, आपके पास ज़्यादा अगर भगवान दिए, थोड़ा ही करो। आप अगर आपकी कमाई से 10% अगर कहीं पे भी आप अगर दान कर रहे हो, दे रहे हो खुशी से अपने दिल से, तो आपका भला होगा, आपके अच्छे कर्म बढ़ेंगे। दया करोगे, अगर आपके पास कुछ है, मतलब सामने वाले के पास नहीं है, आपके पास है कि उसकी दया कर दिए, वो भी अच्छा है। मन को अपने शांत करो। मन सबसे बड़ा है। आपका मन आपका दोस्त भी है, दुश्मन भी है। आप उसको शांत करोगे तो आपका दोस्त बन जाएगा। अगर उसको छोड़ दोगे उसको, तो कंट्रोल छोड़ देगो, तो वो बोले तो बहुत बेकार हो जाएगा, वो कुछ भी कराएगा आपसे। और ये सब करने के लिए, और ये पृथ्वी लोक पे ही तुम इधर ही कर सकते हो, और इधर करोगे और तभी सत्य के राह पे जा पाओगे, सतमार्ग पे राह पे जा पाओगे आप। अच्छे कर्म करना, दान दया करना, मन को शांत करना, ये सब
ये पृथ्वी लोक पे ही होगा और इधर ही करना है आपको। मरने के बाद आप ऊपर जाके नहीं कर पाओगे ये सब। इसके लिए ध्यान दो, दान करो, दया करो, अपने मन को शांत करो, तभी आपके अच्छे कर्म होंगे। गरुड़ पुराण का 31वां दर्शन बताता है, श्री विष्णु के शरण गति मृत्यु के भय का नाश करती है, आतुर व्यक्ति विरक्त सन्यासी भाव अपना ले। इसका अर्थ है कि मनुष्य संसार की चिंता छोड़कर ईश्वर की भक्ति करना चाहिए, श्री विष्णु के शरण में जाना चाहिए, मृत्यु से डर नहीं लगना चाहिए उसको, संसार की मोह माया लालच सब छोड़ छाड़ के उसको एक सन्यासी का रूप ले लेना चाहिए। इसमें बताता है कि कोई भी जो भी मनुष्य है उसको संसार की चिंता छोड़ दे, उसको सिर्फ भगवान की भक्ति करे, तभी उनके शरण में जाए, बस भक्ति करे, बाकी जो लालच है मोह है ये सब छोड़ छाड़ के आप ईश्वर की भक्ति में रहोगे, आप बहुत अच्छा जिंदगी जाएगा आपका। इसका मतलब कहने का ये है। गरुड़ पुराण का 32वां दर्शन बताता है कि मृतक का दाह संस्कार व पिंडदान बहुत आवश्यक है, अग्नि अत्यंत कल्याणकारी है। इसका अर्थ है कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का मृत्यु होने के बाद उसकी आत्मा के शांति और मुक्ति के लिए अंतिम संस्कार बहुत जरूरी है और पिंडदान करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और वो कल्याणकारी होगा, उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। मैं आप सभी को पहले भी वीडियो में बताया हूँ, बहुत बताया हूँ कि कोई भी इंसान मनुष्य अगर व्यक्ति मर रहा है, मर गया है, उसका अंतिम संस्कार और पिंडदान बहुत जरूरी है, तभी उसकी आत्मा को मोक्ष मिलेगा, उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। नहीं तो इधर उधर भटकती रहेगी, जिसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती इधर उधर भटकता रहता है, उसको बहुत तकलीफ होता है। इसके लिए अंतिम संस्कार बहुत जरूरी है, पिंडदान बहुत जरूरी है। तो आप ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए और ये सब करना बहुत जरूरी है और ये गरुड़ पुराण में कहा गया है। गरुड़ पुराण का 33वां दर्शन बताता है कि अपना धर्म व कर्म कदापि न त्यागे, सनातन धर्म श्रेष्ठ है, तीर्थ व मंदिरों को गौरवान्वित करे तथा धर्माचरण करे। इसका अर्थ है गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अपना धर्म और कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमारा सनातन धर्म बहुत श्रेष्ठ है, हमें मंदिरों और अपने तीर्थ यात्रों मतलब मंदिर में हमें जाना चाहिए, तीर्थ पे जाना चाहिए, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए, अच्छे व्यवहार रखना चाहिए। इंसान को मतलब बताना चाहते हैं, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि हमें अच्छे व्यवहार रखना चाहिए, अच्छी आदत मतलब अच्छी बात बोलनी चाहिए, हर एक चीज़ अच्छा होना चाहिए, धर्म की राह पे चलना चाहिए, कर्म अच्छे रहने चाहिए आपके, और कर्म आपका कभी नहीं छोड़ना चाहिए और का धर्म नहीं छोड़ना चाहिए आप लोगों को। आप मंदिरों में जाओ, पूजा पाठ करो, आपके तीर्थ यात्राएं करो, आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो सनातन धर्म की संस्कृति उसको आगे बढ़ाओ। इसमें कहा गया है कि आप उसको आगे बढ़ाओ, लोगों को बताओ कि इसमें ऐसा-ऐसा है, धर्म की राह पे चलना चाहिए, अधर्म नहीं करना चाहिए, ये सब आप सिखाओ लोगों को। जैसे मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। गरुड़ पुराण का 34वां दर्शन बताता है कि मनुष्य माया तृष्णा से बचे, सांसारिक लिप्तता से अधोगामी है, मनुष्य परम धर्म को जाने। इसका अर्थ है गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इंसान को अपने जो ये दुनिया की जो सांसारिक दुनिया है मतलब ये जो संसार है, इसकी चमक धमक, इसकी लालच नहीं रखना चाहिए, इसकी चमक धमक से दूर रहे। ये सब बर्बादी की ओर लेके जाता है, ये सब की लालच नहीं रहना चाहिए उसको। मतलब तृष्णा मतलब इसका लालच मतलब मोह माया से आप दूर रहें, जो रिश्तेदार से मोह रहता है, किसी वस्तु से मोह रहता है, ये सब बर्बादी की ओर लेके जाता है। आप अगर किसी चीज़ से मोह करोगे और उसको छोड़ने को बहुत तकलीफ होगा आपको, वो नहीं आपके पास मिल रहा है, तो वो सब तकलीफ़ें देती है, वो बर्बाद करती हैं। और जो संसार है, इस सब से दूर रहना चाहिए। जो संसार में चमक-धमक आप देखते हो, इसमें इसके पास गाड़ी है, इसके पास बंगला है, ये सब के चक्कर में आप बर्बाद हो जाते हो। ये सब से हाँ, मेहनत करो, खरीदो, कमाओ, सब ठीक है, लेकिन लालच ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। लालच से आपकी बर्बादी हो सकती है। आपका धर्म सिर्फ़ एक ही कहता है, परमात्मा में लीन रहिए, भगवान की भक्ति करिए, उसके अलावा आप कुछ मत करिए। भगवान की भक्ति सबसे बड़ा है। आप परमात्मा में लीन रहिए, आपको उससे ज़्यादा सुख मिलेगा ही नहीं, उससे बड़ा आपको सुख मिल ही नहीं सकता। आप चमक-धमक सब खरीद लोगे, आप पैसा कमाओगे, सब खरीद लोगे, लेकिन आपको असली जो संसार का सुख मिलेगा वो भगवान के इसमें ही मिलेगा। कभी आप भगवान की पूजा करके एकदम अच्छे से शांति से बैठ के आप पूजा करो तो कितना अच्छा लगेगा आपको। इसके लिए बोलते हैं भगवान पे ध्यान दीजिए, भगवान की भक्ति करिए। ये जो संसार की जो लालचें हैं सब छोड़ दो, रखो बस लिमिट, उसका एक सीमा रहे। मैं बोलता हूँ उसकी एक सीमा रहे कि हाँ, मुझे पसंद है मैं, लेकिन ज़्यादा अगर रखोगे तो आप बर्बाद होने के कगार पे आ जाओगे। समझे? इसके लिए भगवान की भक्ति करो, परमात्मा में लीन रहो। गरुड़ पुराण का 35वां दर्शन बताता है कि जीवन बहुत छोटा है, अत्यंत इसे व्यर्थ में ना गवाएं। इसका अर्थ है गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जीवन जो एक लाइफ मतलब जीवन है, ये बहुत छोटा सा है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है कि आप
पैदा हुए तो कई साल तक ज़िंदा रहोगे, बहुत छोटा-सा है। इसको किसी बेकार चीज़ें में अधर्म करने के चक्कर में इसको बर्बाद मत करिए। इसमें भक्ति करिए, मंदिर में जाइए, पूजा-पाठ करिए, धर्म के राह पे चलिए। ये सब अच्छी कर्म मतलब आप अच्छे कर्म करो, इसको व्यर्थ मत करो। ये जो मनुष्य का जीवन है, बहुत अच्छा जीवन है। आप इसको अच्छे कार्य में लगाओ, अच्छे काम करो, अच्छा कर्म करो, धर्म की राह पे चलो, अधर्म की राह पे मत चलो कि आप अधर्म करोगे, अधर्म करते-करते आप मृत्यु के मतलब मर जाओगे, तो उसके बाद आपको एक पछतावा होगा कि मैंने इतना गलत किया, फिर आपको एक गलत योनि मिलेगी मतलब आप कहीं पे भी किसी भी चीज़ का जन्म ले लोगे आप, जो बहुत बेकार होता है। इसके लिए आप इसको व्यर्थ मत करो, आप अच्छे कार्य में लगाओ। आपका जो मनुष्य का जन्म है, आप अच्छे कर्म करो, दान करो, दया करो, भक्ति करो। ये सब करो, धर्म की राह पे चलो, लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाओ, लोगों का मदद करो, उनको अच्छी चीज़ें सिखाओ कि आप धर्म की राह पे चलो, भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो घर पे। इसका अर्थ ये है, इसको व्यर्थ मत करो, मनुष्य का जीवन बहुत कठिनाइयों से मिलता है, इसको व्यर्थ मत जाने दो। गरुड़ पुराण का 36वां दर्शन बताता है कि शास्त्रों में आए परम ज्ञान को ग्रहण करें और उनके अलंकार, व्याकरण और कतिपय स्थूल संदर्भों से भ्रमित ना होए, परम तत्व तुम्हारी आत्मा में है। इसका अर्थ है गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो हमारे ग्रंथ और पुराण हैं, ये सब आपको पढ़ना चाहिए, इसमें ज्ञान लेना चाहिए। इसके ज्ञान लेने से आपको धर्म की राह पे चलना चाहिए और इसको लोगों को सुनाओ, लोगों को बताओ, इस चीज़ के बारे में पढ़ के अपनी आत्मा को शांति दो। मतलब इसका अर्थ है कि आप जो हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, पुराण हैं, ये सब चीज़ें जो जितने भी बुक हैं, आप उसको पढ़िए, समझिए, लोगों को भी बताइए और उसकी राह पे चलिए, अपने मन को शांति करिए। आप इसको पढ़ोगे, सच में आपको मन को शांति मिलेगा और लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाने को मिलेगा, जैसे मैं आप सभी को बताता हूँ। और ये धर्म है, अच्छा चीज़ है, जो लोगों को सिखाने को है, आप सीखोगे, आपकी आत्मा जो है उसको शांति मिलेगी ये सब पढ़ने से। इसके लिए आप पढ़ो, अगर आपके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है तो हमारा वीडियो देखो, आप सुनो, अच्छे से सुनो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, आपको क्या समझाना चाहता हूँ, धर्म की राह पे चलना सिखाना चाहता हूँ। हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म से जुड़ना सिखाता हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। तो आप हमारे सनातन धर्म से जुड़े रहिए, हिंदू धर्म से जुड़े रहिए, हमारी ग्रंथों से और पुराणों से आपको अच्छी ज्ञान मिलेगी, अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। गरुड़ पुराण का 37वां दर्शन बताता है कि गरुड़ पुराण को सुनने सुनाने का असीम फल मिलता है। इसका अर्थ है कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अगर गरुड़ पुराण आप सुनते हो और सुनाते हो तो आपको असीम फल मिलेगा, बहुत फल मिलेगा, मतलब एक अच्छा चीज़ होगा, मतलब आपका मन शांत होगा, आपका मतलब फल मिलता है। भगवान बोलते हैं ना, कुछ आप अच्छा कर्म करो, ये कर्म है। अगर आप गरुड़ पुराण किसी को सुनाते हो और अगर सुनते हो तो आपका कर्म बढ़ेगा, आप अच्छे कर्म कर रहे हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है, अब इसको पढ़ना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो आप उसके घर पे बैठ के गरुड़ पुराण का पूरा बुक, पूरा दिन बैठ के आप उनको सुनाओ, तो उसमें जो आत्मा रहती है उसको भी अच्छा लगता है, उसको भी मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है और घर के जो जितने भी परिवार वाले रहते हैं, सुनते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए इसमें कहा गया है, सुनने और सुनाने वाले लोग को बहुत असीम फल मिलता है। इसका अर्थ ये है। गरुड़ पुराण का 38वां दर्शन बताता है कि अपने शरीर को निरोगी बनाए, इसी में कल्याण है, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो कौन करेगा। इसका अर्थ है कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आपके शरीर को आप निरोगी बनाए, मतलब स्वस्थ रहें, अच्छा चीज़ खाओ, अच्छा चीज़ मतलब ध्यान दो अपने शरीर पे, अपने हेल्थ पे ध्यान दो, निरोगी बनाएँ, अच्छे कर्म करो, अच्छा कार्य करो, जिससे आपका शरीर निरोगी रहे। कुछ किसी के बारे में बुरा मत सोचो, किसी का बुरा करो मत, अच्छा कर्म करो, अधर्म की राह पे मत चलो, धर्म की राह पे चलो, ये आपका कर्म है। आप अच्छे कर्म करोगे तभी आप निरोगी रहोगे, किसी का बुरा सोचोगे तो कैसे आप होगे? इसके लिए अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करो कि आपकी आत्मा को मोक्ष मिले, शांति मिले। और इसमें कहा गया ये सब आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? हम मनुष्य ही कर सकते हैं, बाकी योनियाँ नहीं कर सकते, सिर्फ मनुष्य कर सकते हैं ये सब काम। धर्म की राह पे अच्छे कर्म ये सब मनुष्य कर सकते हैं, इसके लिए आप पापी मानो। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जो मेरा चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर दो, अच्छे कर्म करो, धर्म की राह पे चलो, आपका कर्म ही आपको अच्छा बनाएगा। अभी आज गरुड़ पुराण का दर्शन खत्म हो गया है, इसके लिए अब नेक्स्ट पास मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो मिलेगा और नेक्स्ट अध्याय मिलेगा, कुछ नया मिलेगा आप सभी को सीखने के लिए। इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? तो चलते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं, लेकिन ध्यान दो, कर्म करो, अच्छे कर्म करो, धर्म की राह पे चलो, आपको धर्म की राह पे ही चलना चाहिए, ठीक है? तो जय श्री राम।